और एक बार बलराम भैया कहते हैं कन्हैया हम वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन हम जा रहे हैं, आप चलोगे साथ में? भगवान बोले हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अब हमारे ऊपर और ज्यादा भार है, राज्य को संभालना है, बहुत ज्यादा काम है, इसलिए हम वृंदावन नहीं जाएंगे। आप जाकर के आ जाइए, गोपियों को कह देना मैं आज भी उनको याद करता हूं। लेकिन जैसे दाऊ जी वृंदावन गए हैं, समस्त गोपियां दौड़ के आई, भैया से पूछती हैं क्या भैया हमारे कन्हैया हमें याद करते हैं? दाऊ जी कहते हैं कन्हैया आज भी आप सभी को याद करते हैं। लेकिन गोपियां बोली कि हमको तो ऐसा लगता है कृष्ण अब चले गए, उनके पास में 16,108 रानियां हैं, तो हम गोपियों को वो भूल गए होंगे, ऐसा हम सबको लगता है। बलराम जी से भगवान की बातें करके अपने आप को शांत करती है। आज भी ब्रज की गोपियां जिस अवस्था में कन्हैया छोड़ के गए थे, उसी अवस्था में भगवान का इंतजार कर रही है। भगवान जब जा रहे थे तो एक शब्द प्रभु ने कह दिया था, परसों आऊंगा, और वही शब्द को गोपियों ने स्मरण में रखा है और हर रोज ये आस लगा करके उसी रास्ते पर देखती है, हो सकता है हमारे श्याम आज आ जाएं। ये वृंदावन के भगवान के सखा तो रोज सुबह उठ करके यही काम करते हैं, रास्ते पर जाते हैं, बैठते हैं, दिन भर देखते हैं, हो सकता है भगवान आ रहे होंगे, इंतजार करते हैं। और जैसे रात्रि हो जाए यशोदा जी के पास जाकर के कहते हैं मैया आज भी नहीं आया, और दूसरे दिन सुबह होते ही रास्ते पर जाके देखते हैं, इंतजार करते हैं, फिर रात्रि में मैया से कहते मैया आज भी वो नहीं आया, हो सकता है कल आ जाएगा। प्रतिदिन आस में बीत रहा है, एक आस है, उनको लगता है कि कन्हैया आ जाएंगे, लेकिन भगवान वृंदावन कभी वापस गए ही नहीं। अब आगे सुखदेव जी कहते हैं प्रत्येक रानियों से 10-10 संतान हुए। इस प्रकार से विशाल बृहद यदुवंश का चर्चा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को श्रवण पान कराया। बोलिए द्वारिकाधीश की जय हो। अब भगवान कृष्ण कन्हैया द्वारिका में बड़े प्रेम के साथ में निवास कर रहे हैं। एक बार प्रभु ने विचार किया, ये रानियां कभी कभी नाराज हो जाती, कभी रूठती है, कभी एक रूठती है, कभी दूसरी रूठती है, और भगवान बारी बारी से सबको मनाते हैं। लेकिन भगवान विचार करते, जब से रुक्मिणी जी आई है सबसे पहले इनके साथ में विवाह हुआ और आज तक ये नाराज नहीं हुई, तो प्रभु ने विचार किया और माता रुक्मिणी जी के कक्ष में भगवान प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी बोले राजन, कर हिजित सुखमासीनम स्वतल पस्थम जगद गुरु पतिम पर्याचराद भैस्मी व्यजने न सखी जने। आज माता रुक्मिणी अपने कक्ष में सुखपूर्वक निवास कर रही हैं। मैया की सखियां माता जी के साथ में हैं। इतने में भगवान माता रुक्मिणी जी के कक्ष में प्रवेश करते हैं। जैसे भगवान प्रवेश करते हैं सखियां चली गई, मैया खड़ी हो जाती, भगवान पलंग में बैठ गए और मैया जी हाथ में चमर लेकर के सेवा करने लगी, हवा करने लगी। अब भगवान कहते हैं देवी आज मेरे मन में एक बात चल रहा है, आप कहो तो हम आपको सुना दें। मैया बोली सुनाइए ना प्रभु, क्या बात आप सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं। और आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, राजन
यहाँ भगवान कृष्ण जी ने जैसे मैया से कहा मेरे अंदर कुछ बात चल रहा है, मैया बोली प्रभु हमको बताइए आप क्या सोच रहे हैं। तब यहाँ भगवान कहते देवी आप ये बताइए आपने हमसे क्यों विवाह किया। अब देखिए शादी के इतने साल हो गए, बच्चे हो गए, तब जाकर के भगवान पूछ रहे हैं आपने हमसे क्यों विवाह किया, ऐसा क्या हम में दिखाई दिया आपको। लोग कहते हैं हमारे भीतर अच्छा गुण नहीं है, कुछ लोग हमको चोर कहते हैं, आप कहाँ महल की राजकुमारी, हम कहाँ के गाय चराने वाले, जोड़ी तो जमता नहीं, आपकी और हमारी जोड़ी अच्छी नहीं लगती। और लोग कहते हैं कि ये यशोदानंद बाबा का बेटा है, कुछ लोग कहते हैं वसुदेव देवकी का पुत्र है, मेरे तो माता पिता का भी पता नहीं है और सबसे छुप कर के डर के मैं समुद्र के शरण में रहता हूं। आप कहो तो अभी भी मैं आपको वापस छोड़ सकता हूं। भगवान ऐसी बातें कर रहे हैं, आपने हमारे भीतर क्या देखा। अब उसके बाद में सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान ने जैसे कहा कि देवी आपने हमारे भीतर क्या देखा, तो मैया रुक्मिणी जी कहती हैं, माता रुक्मिणी जी कहती हैं कि प्रभु आपने कहा मेरे अंदर कोई गुण नहीं, सच में आपके भीतर कोई गुण नहीं। भगवान बोले अच्छा आपको सच में लगता है कि मेरे अंदर गुण नहीं। तो मैया बोली आप निर्गुण निराकार हैं और आप सगुण साकार भी हैं। कुछ भक्त आपको निराकार के रूप में पूजते हैं, कुछ भक्त आपको साकार के रूप में पूजते हैं। और प्रभु आपने कहा हम छुप के समुद्र के शरण में आके बैठे हैं, आप क्षीर सागर में रहने वाले हैं। आपने कहा हमारे माता पिता का पता नहीं, प्रभु आपके माता पिता कोई कैसे हो सकते हैं, आप ही तो पूरे जगत के माता पिता हैं। इतना सुंदर स्तुति किया। आपने कहा हम चोर हैं, सब हमको माखन चोर कहते हैं, प्रभु आप सच में भक्तों के मन को चुराने वाले चोर हैं। आज बड़ा ही सुंदर स्तुति मैया ने किया है। तब जाकर के भगवान बोले देवी, मैया पहले तो बातों को सुन करके मूर्छित हो जाती, भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण करके मैया को संभाला है। जब मैया को होश आया तो मैया ने स्तुति किया। उसके बाद भगवान कृष्ण जी कहते हैं देवी अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनां यन्नमैर्नीयते यामः प्रियया अयम ही परमो लाभो, यही गृहस्थ आश्रम का परम लाभ है। गृहस्थ आश्रम में अगर आप रहते हैं तो गृहस्थ आश्रम में रहने के बाद सबसे हंस के बात करिए। कभी कभी हंसी मजाक विनोद भी होना चाहिए। जब आप काम करके थके हारे घर आए तब आपका बेटा आपके गोद में बैठा है, हंस रहा है, खेल रहा है, आप परिवार में बैठ करके हंसी मजाक करो, साथ में भजन करो, यही गृहस्थियों के लिए परम लाभ है। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया। भगवान कृष्ण जी माता रुक्मिणी बैठ करके संवाद कर रहे हैं।